हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से दूसरा पोएम कीपिंग क्वाइट। ठीक है, इसके पोएट हैं पैब्लो नेरूदा। पोएट का नाम याद कर लीजिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट इनका मेंशन रहता है। ठीक है, चलिए समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले इस पोएम का थीम जान लेते हैं क्या है। इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं पैब्लो नेरूदा, वो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांत होके इंट्रोस्पेक्ट करना है। इसका मीनिंग क्या है, इस वर्ड को अगर आप ब्रेक डाउन करें, इंट्रो का मतलब आप जानते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। और स्पेक मतलब किसी चीज़ को देखना। तो अपने अंदर झांक के देखना कि हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका क्या यूज़ है, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं या फिर भीड़ के साथ चले जा रहे हैं। ये अगर हम एनालाइज करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करना बोलते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में जो पोएट है पैब्लो नेरूदा, वो हमें बताते हैं कि हमें शांत होकर इंट्रोस्पेक्शन करना है। और दूसरा, क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। वो चाहते हैं कि हम लोग इस चीज़ को समझे कि हम जो ह्यूमन बींग्स है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड है और हम लोग एक दूसरे को समझे, ये हमारे पोएट चाहते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में इस पोएम को पढ़ के समझते हैं क्या वो मीनिंग दे रहे हैं। देखिए, पोएम यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। बोलते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। यहाँ पे पोएट जो है वो डायरेक्ट हम रीडर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रीडर्स को डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अब हम, पोएट हमको बोल रहे हैं, मेरे को, आपको, सबको बोल रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। ये 12 तक गिनना तो सिर्फ एक बोलने का बात है। 12 तक गिनेंगे मतलब थोड़ी देर बाद अब हम लोग क्या हो जाएंगे, वी विल ऑल कीप स्टिल। हम लोग स्टिल हो जाएंगे। स्टिल का मतलब समझते हैं कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना, इनएक्टिव। ठीक है, मतलब अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रोक देना। ठीक है, स्टॉप। और साथ ही साथ क्या भी हो जाना, साइलेंस हो जाना। ये दो चीज़ पोएट बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टिलनेस और साइलेंस, ये दो यहाँ पे कीवर्ड है। बोलते हैं कि अब हम थोड़ी देर बाद, मतलब अब हम 12 तक गिनेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टिल हो जाएंगे, यानी ना कुछ बोलेंगे और जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी रोक देंगे। स्टिलनेस एंड साइलेंस यहाँ तक। ठीक है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पे हम कुछ चीज़ अंडरलाइन कर रखे हैं क्योंकि ये सब के ऊपर क्वेश्चन आता है। इन सब का डीप मीनिंग है। देखिए, बोला गया है कि एक बार, सिर्फ एक बार इस अर्थ पे, ऑन द फेस ऑफ अर्थ मतलब ये जो अर्थ एग्जिस्ट कर रहा है इस अर्थ पे, ऐसा पहली बार, एक बार के लिए सिर्फ क्या कीजिए, लेट्स मतलब लेटस। ये लेटस का मीनिंग एग्जाम में पूछते हैं। ये लेटस पोएट क्यों बोल रहे हैं, तो पोएट चाह रहे हैं कि हम रीडर्स भी उनके साथ ये एक्टिविटी करें। ठीक है, हम और आप भी पोएट के साथ ये एक्टिविटी करें। पोएट चाहते हैं कि हम क्या करें, सिर्फ एक बार के लिए इस अर्थ पे कोई भी लैंग्वेज ना बोले, क्योंकि हम लोग क्या हो जाए, क्वाइट हो जाए। जब हम लोग शांत रहेंगे तो हम क्या करेंगे, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। और जब हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे ना, तो कोई बंगला बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, नेपाली बोल रहा है। ठीक है, जब हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, जब हम साइलेंट है, तो साइलेंस तो इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है। तो पहले जो लैंग्वेज बैरियर हुआ करता था ना, ये सब वर्ड जो हम लिख रहे हैं सबको याद रखिएगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझते चलिए, अभी आपको बता देंगे क्या क्या चीज़ याद रखना है। तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है, ये जब हम क्वाइट हो जाएंगे, LANGUAG, ये जो लैंग्वेज बैरियर है, जब हम क्वाइट हो जाएंगे तो ये लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और हम जो सभी अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ये हम लोग क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। ठीक है, और यूनाइट होंगे तो हमारा जो पोएम का थीम है कि हम लोग आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पोएट हम रीडर्स को बोल रहे हैं कि एक बार के लिए सिर्फ इस अर्थ पे कोई भी लैंग्वेज मत बोलिए, और सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड मतलब कुछ पल के लिए ही क्या कीजिए, अपने आर्म्स को मूव मत कीजिए। आर्म्स मतलब हमारे हाथ, मतलब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को आप रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ना कुछ बोलिए ना कुछ करिए, मतलब साइलेंस एंड स्टिलनेस, ये पॉइंट हमें करने को बोल रहे हैं। ठीक है, चुप रहिए, मुंह भी मत खोलिए और कुछ एक्टिविटी भी मत करिए। समझे, इससे होगा क्या, आपको बता ही दिए। चलिए, इससे लैंग्वेज बैरियर खत्म होगा और हम ह्यूमन बीइंग्स यूनाइट हो जाएंगे। आगे देखिए, जब आप ऐसा करेंगे ना, जब हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोले, कोई भी एक्टिविटी नहीं करें, तब क्या होगा,
वैसा जो पल होगा वो एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक वर्ड का मतलब होता है रेयर, ठीक है, मतलब स्ट्रेंज, अनफेमिलियर। अनफेमिलियर अच्छा मीनिंग है। तो ऐसा चीज़ जो अभी पहला बार हो रहा है, ठीक है, होता नहीं है यूजुअली, तो वो एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा। मोमेंट मतलब पल, हिंदी में इसका मीनिंग होता है पल। ये जो पल होगा वो कुछ ही देर का होगा, ठीक है, और विदाउट रश, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, एक साइकिल में चले जा रहे हैं। सुबह उठ के ये काम करना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करें तो सुबह उठ के फ्रेश होना है, नहाना है, खाना है, स्कूल जाना है, फिर आके ट्यूशन जाना है, जो भी है, फिर होमवर्क करना है। ये साइकिल में आप लोग चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ये दो एक्टिविटी कर लेंगे, साइलेंट हो जाएंगे और एक्टिविटी को रोक देंगे, तो ये काफ़ी रेयर पल होगा, ठीक है। और ऐसा पल को मोमेंट बोला गया है। मोमेंट मतलब ये कुछ ही देर के लिए होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होगा, ठीक है। आप ज़िंदगी भर तो सिर्फ बैठ के मेडिटेशन या फिर इंट्रोस्पेक्शन तो नहीं कर सकते है ना। तो ये जो पल होगा, जो इनएक्टिविटी वाला पल है, ये बिना किसी हड़बड़ी के होगा, ठीक है। इस पल में ना ही कोई इंजन्स यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं, जितने भी फैक्ट्रीज है, जितने भी व्हीकल्स है, कार्स है, ठीक है, सारा चीज़ रुक जाएगा, कोई इंजन्स काम नहीं करेगा। इससे क्या होगा, कोई नॉइज़ नहीं आएगा, ठीक है। जो इतना जो केओस मचा हुआ है पूरे दुनिया में, आप अगर रोड पे निकल जाए तो ये हॉर्न का आवाज़, गाड़ी का आवाज़, ठीक है, बहुत टाइप का आवाज़ आएगा। तो ये नॉइज़ एंड केओस, ये दोनों चीज़ ख़त्म हो जाएगा इस एग्जॉटिक मोमेंट में। समझे कि नहीं? एग्जाम में पूछते हैं इस एग्जॉटिक मोमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, तो यही सब चीज़ से आपको एक्सप्लेन करना है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इस एग्जॉटिक मोमेंट में, इस अनफेमिलियर पल में, ठीक है, इस स्ट्रेंज पल में हम लोग क्या हो जाएंगे, वी विल ऑल बी टुगेदर। हम सब ह्यूमन बींग्स क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी साइलेंट हो चुके हैं। साइलेंट होने से जो हमारा लैंग्वेज बैरियर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, और हम लोग एक्टिविटी अपना रोक दिए हैं, जिससे कि सारा हर जगह क्या है, साइलेंस है, और हम लोग क्या हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और ये जो पल है ये काफ़ी स्ट्रेंज है, अजीब सा पल है, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं, ठीक है, और सडन है, अचानक से आया हुआ है ये, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक 3 स्टैंजा क्लियर है। आगे मूव कीजिए। फिर पोएट हमें पोएट जो है वो कुछ आइडिया को शिफ्ट करते हैं और कुछ और चीज़ से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो एग्जाम्पल देते हैं फिशरमैन का, जो भी मछुआरे लोग हैं जो कोल्ड सी में काम कर रहे थे, ठीक है, वो इस एग्जॉटिक मोमेंट में अब क्या करेंगे, वुड नॉट हार्म वेल्स। ये फिशरमैन का काम क्या है, वेल्स को कैच करना, मारना, ठीक है। तो ये फिशरमैन इस एग्जॉटिक मोमेंट में ये काम करना बंद कर देंगे, वो इस वेल्स को भी हार्म करना बंद कर देंगे। तो इस एग्जॉटिक मोमेंट में देखिए, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही आराम नहीं मिल रहा है, बल्कि अर्थ पे जितने भी अदर लाइफ फॉर्म जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा राहत मिलेगा। ये वेल्स लोग भी कुछ देर के लिए सुकून का सांस लेंगे कि चलो कोई अब हमें मारने तो नहीं आ रहा है एटलीस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कोल्ड सी बताया गया है कि ठंडे नदियों में हम लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं आज के टाइम पे, पता नहीं हमें कहाँ पहुँचना है, ठीक है, कि हम लोग कुछ भी बिना सोचे समझे किए जा रहे हैं। तो इस एग्जॉटिक मोमेंट में ये सब काम करना हम बंद करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हो गया फिशरमैन का। दूसरा एग्जाम्पल पोएट देते हैं एक ऐसे इंसान का जो क्या कर रहा है, सॉल्ट गैदरिंग कर रहा है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, जो नमक बना रहा है, ठीक है। आप लोग तो नमक खा लेते हैं, लेकिन नमक बनाने का जो प्रोसेस है, जो इकट्ठा करने का प्रोसेस है, वो काफ़ी टफ का माना जाता है। नमक जो है वो स्किन को काफ़ी डैमेज कर देता है, ठीक है। तो वो इंसान जो इस नमक गैदरिंग का काम कर रहा है, वो अपने हाथों को देखेगा। वो हाथ जो काफ़ी हर्ट हो चुके हैं, हाथों से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो काम किए जा रहा है बिना सोचे समझे। वो बस एक साइकिल में चले जा रहा है, ठीक है, भीड़ के साथ सुबह उठ के बिना सोचे समझे काम किए जा रहा है, ठीक है। ये नहीं सोचता है कि उस काम का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ऐसे करके तो वो इंसान भी, मतलब हर ऐसा इंसान जो इतना हार्ड वर्क कर रहा है, वो इंसान भी थोड़ी देर के लिए साइलेंट होगा और क्या करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा। इंट्रोस्पेक्ट को स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, इंट्रो स्पेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग यही बोल सकते हैं कि वो क्या करेगा, अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं वो क्या करेगा, कॉन्टम्पलेट करेगा। कॉन्टम्पलेट सब रिलेटेड ही वर्ड है, ठीक है। सब क्या होता है, सबका मीनिंग सोचना, ठीक है, कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, इसी को ये तीनों चीज़ बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगला स्टैंजा है। फिर यहाँ पे पोएट जो है वो आइडिया शिफ्ट करते हैं। अब वो एग्जांपल देते हैं वर्ड्स के बारे में। बोलते हैं कि दोज मतलब वे लोग जो क्या कर रहे हैं, ग्रीन वर्ड्स कर रहे हैं। ग्रीन वर्ड्स मतलब वर्ड विथ इन्वायरमेंट। हम
ह्यूमन बीइंग्स का बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी है जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करेंगे, चलिए क्या करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। तो लिखा है कि वैसे लोग जो इन्वायरमेंट के साथ वॉर कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, वैसे लोग जो गैस के साथ वॉर कर रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स बना रहे हैं जिससे कि और जो व्हीकल्स है वो भी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे लोग जो इन्वायरमेंट को गैस से डैमेज कर रहे हैं, वॉर्स विथ फायर, जो बम बना के वॉर लड़ रहे हैं। ठीक है, और इन सब वॉर्स का में जो विक्ट्री होता है, ऐसा विक्ट्री जिसमें कोई सर्वाइवर्स उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कोई जिंदा नहीं बचता है। ठीक है, ये सब वॉर लड़के जो लोग जीत जाते हैं और ऐसा जीत लेते हैं कि वो जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई इंसान बचा नहीं है। ठीक है, तो वैसे सभी लोग क्या करेंगे, अब वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये सब लोग साफ कपड़ा पहनेंगे। अब साफ कपड़ा पहनेंगे, इसका बोलने का मतलब है कि वो लोग अपना माइंड सेट को चेंज करेंगे। ठीक है, एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और ये वॉर्स का काम छोड़ के वो क्या करेंगे, ये आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सब उनके भाई है, तो वो अपने भाइयों के साथ चलेंगे इन द शेड, एक छाया में जाएंगे और सिर्फ जाके शांति से बैठेंगे कि अब कुछ नहीं करना है, कुछ हासिल नहीं करना है, कुछ पैसा नहीं कमाना है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं इकट्ठा करना है, बस शांति से बैठना है, अब बहुत काम कर लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे वो मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, समझे कि नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ग्रीन वॉर्ड्स एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए पूछते हैं, तो हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है उसको ग्रीन वॉर्ड्स कहा गया है। ठीक है, फिर ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। तो यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं आयरनी। आयरनी बोलने का मतलब होता है आप बोल तो कुछ लिखे हुए कुछ और है लेकिन इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि जीत हासिल हुआ, ठीक है, लेकिन ये जीत का मतलब ही क्या है, जिसमें कोई सर्वाइवर, कोई बचा नहीं तो उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, आयरनी हो जाएगा, समझे। चलिए फिर आगे देखिए, अगले स्टैंजा पे मूव कर जाते हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। फिर पॉइंट अब यहाँ पे एक चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं, वो क्लैरिफाई करते हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एकदम ही काम धाम छोड़ के बैठ जाइए और दिन भर सिर्फ मेडिटेशन करते रहिए, ऐसा हम नहीं बोल रहे, क्योंकि लाइफ का काम ही है क्या, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। लाइफ तो पूरा काम है एक्टिविटी का। भगवद गीता में भी बोला गया है कि आप कर्म कीजिए, ठीक है। लाइफ में हमें कर्म तो करना ही है, काम करना है, आप स्टडी कर रहे हैं तो करना ही है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है, अंधाधुंध भीड़ के साथ मत चलिए। फिर पॉइंट आगे बोलते हैं कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक विद डेथ मतलब नो एसोसिएशन विद डेथ, वो डेथ से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नहीं चाहते हैं कि आप एकदम इनएक्टिव हो जाए और मरे हुए इंसान की तरह हो जाए, ठीक है। नो ट्रक विद डेथ का मीनिंग नीचे भी लिखा हुआ है, ये रहा। किसी के भी साथ पे नो ट्रक विथ होना मतलब रिफ्यूज टू एसोसिएट, रिफ्यूज टू डील विथ, ठीक है, उसके साथ एसोसिएट। तो पॉइंट यहाँ पे डेथ से एसोसिएट नहीं हो रहे, पॉइंट ये नहीं बोल रहे कि आप मर जाइए, इनएक्टिव हो जाइए, ठीक है। फिर आगे देखिए, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग इतना सिंगल माइंडेड हो गए, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है कि रोज़ सुबह उठ के भागना है। कहाँ भागना है नहीं पता, सब स्कूल जा रहे हैं तो हम भी स्कूल जा रहे हैं, भले ही मन नहीं है आज पढ़ने का, ठीक है। शाम को ट्यूशन जा रहे हैं तो पेरेंट्स भी ट्यूशन लगा देते हैं, ट्यूशन जाओ, भले आप बीमार हो तब भी ट्यूशन जा रहे हैं, ठीक है। ये तो स्टूडेंट का एग्जाम्पल हो गया। जब आप जॉब लाइफ में आएंगे तब और इस चीज़ को फील करेंगे कि आपको जॉब पे जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप तब भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग के माइंड जो है वो फिक्स हो गया है, सिंगल माइंड है कि महीने के एंड में सैलरी मिलेगा, ठीक है, पैसा कमाना है, सबके दिमाग में यही चीज़ चल रहा है, ग्रो करना है, ठीक है। तो अगर हमारा दिमाग में सिर्फ यही चीज़ नहीं होता, ठीक है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हम लोग चाहते हैं कि हमारा लाइफ चलता रहे, ठीक है, एंड फॉर वंस को डू नथिंग, अगर ऐसा चीज़ नहीं होता, अगर हमारा माइंड इतना सिंगल माइंडेड नहीं होता, और अगर हम सिर्फ एक बार के लिए सिर्फ कुछ नहीं करते अगर, ठीक है, तो क्या होता है, एक परहैप्स ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, अगर हमारे माइंड में ये नहीं चलता कि हमारा लाइफ में सिर्फ ग्रोथ चाहिए, सिर्फ लाइफ को चलाना है, अगर ऐसा हमारा सोच नहीं होता, और अगर हम कुछ भी नहीं करते, कोई एक्टिविटी उतना नहीं करते, तब ऐसे पल में क्या होता कि अगर हम सिर्फ साइलेंट ही हो जाते ना, तो ये जो हमारा सैडनेस है वो इंटरप्ट हो जाता, सैडनेस खत्म हो जाता। इस साइलेंट और स्टिलनेस वाले पल में हमारा जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। दुख दो कारण से हो रहा है ह्यूमन बींग्स को। पहला दुख इसलिए हो रहा है हम ह्यूमन बींग्स को क्योंकि हम लोग
अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। पहला रीज़न तो ये है सैडनेस होने का, ठीक है, कि हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। और दूसरा दुख इस बात से है कि ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, हम लोग मौत से काफ़ी डर रहे हैं, ठीक है। आज काम नहीं करेंगे तो कल भूखा मरना पड़ेगा, ऐसा सोच हमारे अंदर डेवलप हो गया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ के कारण जो दुख है ना, ये दुख कब खत्म होगा, जब हम इतना सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, ठीक है, और एक बार के लिए साइलेंस और स्टिलनेस को अपनाएंगे। जब ये दो काम करेंगे तो ये हमारा दुख खत्म हो जाएगा, ये दो चीज़ का दुख, ठीक है। फिर पॉइंट यहाँ पे और अपना एक आइडिया शिफ्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। हम लोग ये जो आइडिया है इंट्रोस्पेक्शन करने का, साइलेंस और स्टिलनेस का, ठीक है, ये तीनों चीज़ का आइडिया अर्थ से काफ़ी अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अर्थ हमें ये तीनों चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से सिखा सकता है। कैसे? देखिए, विंटर्स के टाइम में क्या होता है, जो आप ट्रीज़ देखते हैं, जो प्लांट देखते हैं, वो पत्ते झड़ जाते हैं, लगता है कि वो पेड़ मर चुका है, ठीक है, पत्ता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, वैसे ही अचानक से उस प्लांट में, उस ट्री में नए नए पत्ते आने लगते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है। तो लगभग ये जो विंटर सीजन था ना, कि विंटर सीजन में ये अर्थ यानी जो नेचर था वो क्या कर रहा था, साइलेंट था, स्टिल था, अपना सारा एक्टिविटी रोक दिया था। जो रूट से जो भी एनर्जी वो ले रहा था, ठीक है, और जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा था, उससे वो खुद को रिचार्ज कर रहा था, रिवाइव कर रहा था और इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था। और जैसे ही सही समय आया, स्प्रिंग सीजन आया, वैसे ही ये वापस दोबारा एनर्जी के साथ अपना एक्टिविटी चालू कर दिया। समझे कि नहीं? तो साइलेंस, स्टिलनेस, इंट्रोस्पेक्शन का बहुत अच्छा चीज़ एग्जाम्पल अर्थ हमें शो करता है, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है, जब हर चीज़ लगता है कि मर गया विंटर के टाइम पे, ठीक है, और बाद में जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, प्रूव्स टू बी अलाइव, अचानक से उसमें लाइफ आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अर्थ से सीख सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड यू कीप क्वाइट, यू मतलब हम रीडर्स, पोएट हमें बोल रहे हैं कि आप शांत रहिए। एंड आई विल गो, और हम चले जाएंगे, और आप शांत होकर क्या कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। बात अगर समझे कि नहीं? चलिए, अब यहाँ पे दो चीज़ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उससे पहले कुछ पोएटिक डिवाइस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पोएटिक डिवाइस सबसे पहले तो मेरे को ये नज़र में आ रहा है, हर्ट हैंड्स, एच साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, तो क्या हो जाएगा, एलिटरेशन, ठीक है। और भी कुछ कुछ होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, वी विल, बताइए कौन सा वो साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग में, तो एलिटरेशन हो गया, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। इस स्टैंडर्ड में बहुत सारा पोएटिक डिवाइस है। एक तो आपको बता ही दिया, आयरनी। उसके बाद देखिए ये लाइन में वर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ग्रीन वर्ड्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंबोलिज्म है। ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट के साथ वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया सिंबोलिज्म, ये याद रखिएगा। उसके बाद वर्ड्स विथ, वो साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, तो एलिटरेशन, ठीक है। फिर और भी होगा छोटा मोटा, लेकिन मेन इतना ही था, ठीक है। चलिए, फिर और बात करते हैं कि दो यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपसे एग्जाम में बोलेंगे कि ये जो पैब्लो नेरुदा का आइडिया है कि हम साइलेंट हो जाए, स्टिलनेस हो जाए, क्या ये आज के टाइम पे पॉसिबल है क्या? हम लोग तो इनका जो आइडिया है ये सुन के कोई फैंसीफुल आइडिया नहीं लगता है। ये तो हम ये वर्ड देंगे आपको, ये जो पैब्लो नेरुदा का आइडिया है साइलेंट और स्टिलनेस अपनाना, ये एक फैंसीफुल आइडिया नहीं लगता है। सच में ऐसा करना पॉसिबल है क्या? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, इनका आइडिया फैंसीफुल नहीं है, क्योंकि ये जो आइडिया दे रहे हैं, आइडिया क्या है इनका, स्टिलनेस का, तो ये आइडिया इतना भी बेकार नहीं है, ठीक है। आपको ये लिखना पड़ेगा, ये जो उनका आइडिया है स्टिलनेस का, ये आज भी क्या है, रेलेवेंट है, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। और जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो इसका भी इम्पोर्टेंस है, हमें रियलाइज़ होगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसका कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये दो कारण से हम बोल सकते हैं कि जो पैब्लो नेरुदा का आइडिया है ये फैंसीफुल नहीं है। समझे कि नहीं? एक क्वेश्चन तो ये बनता है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इस पर कि आज के डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में पैब्लो नेरुदा का जो आइडिया है साइलेंस और स्टिलनेस को इम्प्लीमेंट करना, ये क्या बहुत इजी है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट है? इस पर अपना व्यू एक्सप्रेस कीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आज जो सोशल मीडिया का चलन है, सोशल मीडिया बोलने का मतलब है जो भी व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है,
और जो भी छोटा मोटा ऐप होगा। तो ये सोशल मीडिया का वजह से आज के टाइम पे साइलेंस रह पाना और स्टिलनेस रह पाना, कुछ काम नहीं करना, बिना मोबाइल के रह पाना, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं करना और इंट्रोस्पेक्ट करना, ये करना सच में एक डिफ़िकल्ट टास्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पैब्लो नेरुदा का जो आइडिया है साइलेंट रहने का, ये नो डाउट एक डिफ़िकल्ट टास्क है टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, सोशल मीडिया के ज़माने में। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हमारे मन में क्या चल रहा है, हम लोग कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन में हैं। कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि लगातार हमारे मोबाइल में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आता है। ये सब बात आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, ठीक है। नोटिफिकेशन आता है, कोई न्यूज़ आ गया, ठीक है। तो इन सब वजह से हम लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हमें सोचने का ही टाइम नहीं मिलता है कि हम खुद के लिए कुछ करें। सुबह उठते ही 10 न्यूज़ आएगा और हमें सुन के काम पे फिर लगना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन में रहते हैं, जिसके कारण स्टिल और क्वाइट और इंट्रोस्पेक्ट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसके अलावा लोगों में आजकल क्या डेवलप हो गया है? फोमो डेवलप हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। लोग सोचते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब अगर नहीं देखेंगे, हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, अगर हम ये सब चीज़ नहीं जानेंगे तो कहीं हम उनसे पीछे रह जाएंगे, हम कहीं मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो इस कारण से भी लोग लगातार सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं और अपना इंट्रोस्पेक्शन, साइलेंस वाला पल गंवा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा अटेंशन स्पैन है ना, किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाने का समय, वो हम लोग का काफ़ी कम हो गया है, वो काफ़ी शॉर्ट हो गया है, ठीक है। हम लोग एक चीज़ पे काफ़ी कम समय के लिए ही फोकस कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लंबे वीडियो कम देखते होंगे यूट्यूब में, शॉर्ट्स ज़्यादा देखते होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कम समय तक ही एक किसी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। तो ये रीज़न से भी जो पोएट का जो मैसेज है इंट्रोस्पेक्ट करने का, साइलेंस रहने का, स्टिलनेस रहने का, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और एक रीज़न है दे सकते हैं आप, कंपैरिजन। आज के टाइम पे सोशल मीडिया की वजह से क्या होता है कि लोगों में कंपैरिजन करने का हैबिट डेवलप हो जाता है कि अरे वो तो इतना परसेंटेज ले आया, हम कम ले आए, ठीक है, वो इतना कमा रहा है, हम कम कमा रहे। तो कंपैरिजन करते करते ही लोग ये भूल जाते हैं कि हमें इंट्रोस्पेक्ट, साइलेंट रह के, स्टिल रह के करना है, ये चीज़ करना वो मिस कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब रीज़न से हम बोल सकते हैं कि आज के टाइम पर, सोशल मीडिया के टाइम पे, पोएट का जो आइडिया है इसको इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है। अब याद रखिएगा, हम डिफ़िकल्ट बोल रहे हैं, इम्पॉसिबल नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आप चाहे तो अगर सोशल मीडिया को सही तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं, खुद पे अगर कंट्रोल रखते हैं और तब सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो आज भी आप जो पोएट का आइडिया है पैब्लो नेरुदा का इंट्रोस्पेक्शन करने का, ये आज भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बात अगर समझे कि नहीं? तो इतना चीज़ तो आप अभी समझ लिए, सिर्फ समझ कर रख दीजिए। इसका जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो अभी हम बताए आपको, ये सारा आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जाके आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। बस इतना ही था ये पोएम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे आंसर देने का। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और भी वीडियोज़ है चैनल पे, आप उनको देखिए, आपको ज़रूर वहाँ पे हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।